हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो आई एम रियली सॉरी गाइस, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इतना लेट वीडियो अपलोड कर रही हूँ। अब आप लोग बोलोगे दी आप इतने दिनों से थी कहाँ, आपने इतने दिनों तक कोई भी वीडियो अपलोड क्यों नहीं किया। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि मेरे लास्ट अपडेट के नेक्स्ट डे ही मेरा एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट में मुझे बहुत ज़्यादा चोटें आई थी। मेरा राइट हैंड फ्रैक्चर हो गया था और साथ में मेरे चेस्ट में अंदरूनी चोटें आई हैं, जिसकी वजह से मुझे ब्रीदिंग में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और डॉक्टर ने मुझे बात करने से बोलने से मना किया है कि मैं बातों को अवॉइड करूं, मैं कुछ ना बोलूं, क्योंकि मुझे जब भी मैं बात करती हूं तो मुझे कफ आ जाता है और मुझे बहुत तेज़ दर्द होता है जब भी मुझे कफ आता है, या मैं जब भी हंसती हूँ या फिर मुझे जब भी छींक आती है तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसलिए भी, और साथ में उस एक्सीडेंट में मेरा मोबाइल बहुत बुरे तरीके से डैमेज हो गया था। मैं यूँ कहूँ कि वो पूरी तरीके से ख़राब हो गया था। तो इतने दिनों तक मेरा मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पे था और मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट की सलाह दी थी, इसलिए मैं रेस्ट कर रही थी। और अब मैं पहले से ज़्यादा ठीक हूँ और साथ में अब कुछ दिनों बाद मेरा प्लास्टर भी हाथ का उतर जाएगा और मेरा मोबाइल भी रिपेयर होके आ गया है। तो अब हमारी स्टोरी वन नाइट स्टैंड माई गुड थिंग माई बैड थिंग का नेक्स्ट एपिसोड हम शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें विंग को वॉशरूम में रोते हुए दिखाया जाता है। विंग ने अपने दोनों हाथों से टाइटली अपने कॉलर को पकड़ा होता है। उसकी ओमेगा सैंड पूरे वॉशरूम में धीरे धीरे करके फैल रही होती है। वॉशरूम में जेंगशा, जेवुजुन और वांगजी भी आ जाते हैं। जो वांगजी रहता है उससे अचानक से जानी पहचानी सी वो ओमेगा सेंट फील होती है उसकी नोज़ पे। जब वो स्मेल करता है तो वो ही ओमेगा सेंट जानी पहचानी सी उसे फील होती है। वो मन में सोचता है ये तो वही ओमेगा सेंट है, ये तो वही सेंट है उसी ओमेगा की जिसके साथ मैं। और तभी वो अपने ब्रदर की तरफ देखता है तो जो उसके ब्रदर होते हैं वो बोलते हैं वांगजी तुम्हारा और उस बेबी का डीएनए मैच कर गया है, वो बेबी तुम्हारा है, तुम उसके फादर हो। तभी जो जेंगशा होता है वो बोलता है क्या हुआ वांगजी। तो यहाँ पे वांगजी बोलता है जेंगशा ब्रदर ब्रदर ये तो वही सेंट है, ये तो वही ओमेगा की सेंट है जिस ओमेगा के साथ मैंने वन नाइट स्पेंड की है। तभी जो हमारा जेंगशा होता है वो बोलता है इसका मतलब वो ओमेगा कोई और नहीं विंग ही है, और विंग ने ही तुम्हारे बेबी को जन्म दिया है वांगजी। वो ओमेगा तुम्हारा है, वो बेबी तुम्हारा है। मेरा भाई अकेला क्यों है, मेरा भाई मेरे साथ घर होना चाहिए, मेरी मदर को उससे मिलना चाहिए। चलो ना वांगजी, मैं मेरे भाई को घर ले चलता हूँ, उसे बता देते हैं कि वो बेबी तुम्हारा है, उसने तुम्हारे साथ वन नाइट बिताई है। तो प्लीज़ वांगजी चलो ना। और तभी जेंगशा जो होता है वो बोलता है विंग। तो इतने में जो विंग होता है उससे अचानक से जेंगशा की जानी पहचानी आवाज़ उससे सुनाई दे जाती है। वो उस आवाज़ को अच्छी तरीके से पहचानता है, वो आवाज़ किसी और की नहीं, वो उसके भाई की होती है। उसने इतने सालों बाद सुनी होती है। तो अचानक से विंग अपना रोना बंद कर देता है, वो एकदम से सडनली चुप हो जाता है और वो फटाक से उस वॉशरूम का डोर खोलता है और वो बाहर देखता है तो कोई भी नहीं होता है, उस वॉशरूम में कोई भी नहीं होता है। वो उस वॉशरूम को अच्छी तरीके से चेक करता है, एक एक कोने को चेक करता है कि किसने उसे आवाज़ दी। ये आवाज़ तो उसके ब्रदर की है, वो जानता है, इस आवाज़ को जानता पहचानता है। तो विंग पूरे वॉशरूम को अच्छी तरीके से चेक करता है लेकिन वहाँ पे उसे कोई भी नहीं मिलता। तो वो आईने के सामने जाता है और अपने फेस पे बहुत सारा पानी मारता है। और तभी हमें वॉशरूम के बाहर दिखाया जाता है जेवुजुन, जेंगशा और लंजा को। यहाँ पे जेंगशा के मुंह पे रखा होता है वांगजी ने हाथ, और साथ में जेवुजुन हमारे जेंगशा को बहुत ही ज़्यादा जल्दी से उठाकर वॉशरूम से बाहर लेकर आए थे। वो तीनों के तीनों वॉशरूम से जल्दी से बाहर लेकर आए थे। वो तीनों के तीनों वॉशरूम से जल्दी से बाहर आए थे। यहाँ पे जेंगशा बोलता है वांगजी, इशारों में बोलता है वांगजी मेरे माउथ से अपना हाथ हटाओ। तभी वांगजी अपना हाथ हटाता है हमारे जेंगशा के माउथ से। यहाँ पे जेंगशा बोलता है तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे मेरे भाई से बात करनी है, मुझे मेरे भाई को घर लेके जाना है। लंजा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारा बेबी है, क्या तुम मेरे भाई से प्यार नहीं करते, तुम तो बोल रहे थे मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो यहाँ पे लंजा बोलता है जेंगशा वेदर मैं विंग से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं विंग
उसकी मन की भी जानना चाहता हूँ, क्या वो मुझे पसंद करता है या नहीं करता है। कहीं वो अभी हम उससे बोलेंगे कि वो बेबी मेरा है तो वो सोचेगा मैं उसके बेबी को छीन रहा हूँ, नहीं तो वो उस बेबी के साथ मेरे साथ घर तो आ जाएगा, लेकिन वो कभी मुझसे प्यार नहीं कर पाएगा। वो उस बेबी की वजह से, उसकी केयर की वजह से, उसके फ्यूचर की वजह से वो मेरे साथ अभी तो चल लेगा, अभी तो मेरे साथ वो ज़िंदगी बिताने के लिए बोल देगा, लेकिन मुझे जानना है कि वो मुझसे प्यार करेगा या नहीं करता है। मैं चाहता हूँ कि विंग मुझसे प्यार करे, मेरे साथ अच्छे अच्छे खूबसूरत लम्हा बिताए, ताकि उसे मुझसे प्यार हो जाए। उसके बाद मैं उससे अपना बना के अब शादी करके घर लाना चाहता हूँ। मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ। जब से मैंने उसे पहली बार बार में देखा था, डांस करते हुए उस क्लब में देखा था, तब से ही वो मुझे पहली नज़र में पसंद आ गया था। और मैंने जब उसे जियांग हाउस में देखा था, तब तो मैं इतना ज़्यादा खुश था कि फ़ाइनली जिस ओमेगा को मैंने पसंद किया है, जिस ओमेगा को मैंने पहली नज़र से प्यार किया है, वो ओमेगा मेरा होने वाला है। लेकिन अब ऐसी परिस्थितियाँ हो गई हैं कि मैं उसे अभी बता दूँगा कि वो बेबी मेरा है, तुम मेरे ओमेगा हो, वो बेबी मेरा है, तो वो उस बेबी के लिए मेरे साथ चल तो लेगा उसके अच्छे फ्यूचर के साथ, लेकिन क्या वो मुझसे प्यार कर पाएगा। मैं चाहता हूँ विंग मुझसे प्यार करे। प्लीज़ का आप मेरी बात सुनिए, प्लीज़ जेंगसा ब्रदर आप समझाइए ना। तो यहाँ पे जेबूजुन बोलते हैं, देखो जेंगशा, बांगजी बोल तो सही रहा है, तुम्हें मुझसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, तभी हमारा प्यार इतने दिनों तक टिका है। हम एक दूसरे से, तुम मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हो कि जब भी तुम मुझसे गुस्सा होता है या मैं तुमसे गुस्सा होता हूँ तो तुम मुझे मना लेते हो ना। तो इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि विंग और लंजा के बीच कोई भी ऑकवर्डनेस ना रहे। बिल्कुल जो भी हो उनके मन में, वो बेझिझक अपनी मन की बातें एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें, जैसे कि तुम मुझसे अक्सर कर लेते हो, मैं तुमसे करता हूँ। जैसे कि हर कपल जो एक दूसरे से प्यार करता है वो अपनी मन की बातें अपने हस्बैंड, अपने पार्टनर के साथ शेयर करता है, उसी तरीके से विंग कोई बिना झिझक के, ना कि ये सोचते हुए कि वो सिर्फ मेरे बेटे का बाप है, ये सोच के ही वो उसके साथ अभी तो आ जाएगा, लेकिन वो झिझक, वो ऑकवर्डनेस तो उन दोनों के बीच हमेशा रहेगी ना। जब तक उन दोनों के बीच प्यार नहीं होगा तब तक वो रिश्ता कैसे कामयाब होगा। बिना प्यार के कोई भी रिश्ता नहीं टिकता है, चाहे वो पेरेंट्स का हो, चाहे वो बच्चों का हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे वो दोस्ती का हो। वो रिश्ता जैसा भी हो, लेकिन वो प्यार पर ही टिकता है। ये सुनते ही जेंग से बोलता है, तुम मुझे कुछ नहीं पता, तुम दोनों कुछ भी करो, लंजा तुम मेरे भाई को प्यार करो, वो भी तुमसे प्यार करना चाहिए। तो यहाँ पे लंजा बोलता है, तो इसमें आप सबको मेरी मदद करनी होगी। तो यहाँ पे जेंग से बोलता है, मैं करूँगा, मैं चाहता हूँ IUN और साथ में मेरा भाई जल्द से जल्द घर आ जाए, मेरी माँ ठीक हो जाए, मेरी माँ पहले की तरह हम सबसे बातें करे, वो मुझे धमकाएं, वो मुझसे कहें कि तुम्हारी टांगें तोड़ूंगी यदि तुमने अपनी अच्छे तरीके से देखभाल नहीं की, तुमने अपने बेबी के साथ अच्छे से नहीं रहा। प्लीज़ सचैन, प्लीज़ हमें कुछ करना होगा। तो यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो बोलता है, मैं आपको बाद में बताता हूँ कि आपको क्या करना है या क्या नहीं, अभी आप जाइए, अभी आप प्लीज़ ज़्यादा मत सोचिए, प्लीज़ जेंगसा ब्रदर आप ज़्यादा मत सोचिए। मैं चाहता हूँ कि आपका बेबी भी एकदम हेल्दी रहे। आप ज़्यादा सोचोगे, आप ओवर थिंक करोगे तो आपका बेबी जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएगा और आपको भी काफ़ी ज़्यादा परेशान करेगा और आप मेरे ब्रदर को परेशान करेंगे। इस तरीके से जो लंजा होता है वो अक्सर अपने जेंगशा ब्रदर को छेड़ता रहता है और वो अच्छी तरीके से समझा देता है। यहाँ पे जेंगशा भी समझ जाता है कि बिना प्यार के कोई भी रिश्ता नहीं आगे बढ़ सकता। यहाँ पे मन मार के भले ही वो अभी आ जाएगा, लेकिन मजबूरी तो उसकी यही रहेगी कि ऑकवर्डनेस, एक रात में वो प्यार, वो सब कुछ नहीं मिल सकता, वो ट्रस्ट नहीं मिल सकता। आप एक रात में अपनी लाइफ को भले ही आप 1 नाइट स्टैंड करके कुछ भी कर लो, लेकिन वो प्यार, वो ट्रस्ट बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। यहाँ पे जेंगसा समझ चुका होता है और यहाँ पे वो देखते हैं झांक कर तीनों के तीनों वॉशरूम के अंदर, जहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो वॉशरूम में अपना फेस धोने के बाद अपना मोबाइल निकालता है, वो रो रहा होता है, अपने आंसुओं को उस पानी की बौछारों से छुपा रहा होता है। वो अपने मोबाइल को निकालता है, वो नंबर डायल करता है, अपनी ब्रदर का नंबर डायल करता है, लेकिन वो जब कॉल करने ही वाला होता है तो वो बिल्कुल एकदम रुक जाता है। वो सोचता है कि मैं क्या कहूँगा जेंगसा से, मैं क्या कहूँगा अपने भाई से कि मैं क्यों चला गया था। फिर वो उसके बाद वो उस नंबर को काट देता है, फिर वो अपनी मदर के नंबर को डायल करने लगता है, लेकिन फिर वो यही सोचता है कि मैं मदर से भी क्या कहूँगा, मैं उनसे ही इसी वजह से दूर भागा हूँ ताकि वो मुझसे नफ़रत ना करें। मैंने उनके परिवार की नाक बिल्कुल डुबो दी, मैंने उन्हें सोसाइटी के लायक नहीं छोड़ा है, सोसाइटी में उन्हें मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, मैं किस बेस पे उन्हें कॉल कर रहा हूँ। ये बोलते हुए वो अपने मोबाइल को फिर से अपनी पॉकेट में रख लेता है और अपना फेस काफ़ी बार धोता है, जहाँ पे
वो अपने आंसू को छुपा रहा होता है। उसकी वो पूरी जो ओमेगा सेंट होती है वो पूरे वॉशरूम से भर चुकी होती है, जहाँ पे हमारे जेबूजुन और चेंगशा और लंजा देख रहे होते हैं। यहाँ पे जो विंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है, तभी जो जेंगशा होता है उससे काफ़ी ज़्यादा रोना हो जाता है अपने भाई को देख के। वो बोलता है मुझे यहाँ से जाना है, मैं अपने भाई को ऐसा नहीं देख सकता। तो यहाँ पे जो जेबूजुन होते हैं और जो लंजा होता है, लंजा बोलता है कि प्लीज़ ब्रदर, सचन से बोलता है प्लीज़ ब्रदर आप चेंगसा ब्रदर को यहाँ से लेके जाइए। वो काफ़ी ज़्यादा वो इमोशनल हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ रहा है, फील बहुत ज़्यादा इमोशनल कर रहे हैं वो। इसलिए जो जेबूजुन रहते हैं वो चेंगसा का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखते हैं। वो प्रेग्नेंट भी है तो उससे काफ़ी ज़्यादा जल्दी उसके जो मूड होते हैं वो श्रिंक होने लगते हैं। उसे उसके भाई को देख के काफ़ी ज़्यादा रोना आने लगता है। वो अपने भाई को उसने काफ़ी ज़्यादा मिस किया है। उसने सोचा था कि वो और उसका भाई साथ में ही एक साथ उन दोनों का एक ही ससुराल होगा और वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पीली रहेंगे। यहाँ पे जो जेबूजुन होते हैं वो जाने लगते हैं। तो यहाँ पे जो जेबूजुन होते हैं वो जो जेबूजुन हम उनके छोटे भाई यानी कि लान वांगजी से बोलते हैं, वांगजी तुम विंग के आने के बाद आना, पूरा वॉशरूम उसकी ओमेगा सेंट से भर चुका है। उसकी ओमेगा सेंट काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है, किसी भी अल्फ़ा को रट में ला सकती है। हम तो अपन दोनों तो हम लेंस तो अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन किसी का नहीं पता। मैं नहीं चाहता विंग खतरे में आए। यहाँ पे जेंगसा रोई जा रहा होता है। वो अपने ब्रदर को देख देख के उससे धीरे धीरे करके कोई होश ही नहीं होता, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है तो उससे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फील हो रहा होता है। उसका बेबी उसके टमी में होता है और वो अपने भाई को भी देख रहा होता है। उसकी मदर के बारे में सोच के काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। यहाँ पे जेबूजुन अपने भाई को अच्छी तरीके से समझा देते हैं कि वांगजी तुम्हें विंग का ख्याल रखना होगा, उसकी ओमेगा सेंट काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है, किसी भी अल्फ़ा की रट ला सकती है, तो प्लीज़ तुम्हें उसका ख्याल रखना। और वॉशरूम में से जब विंग निकल जाए तो उसके बाद तुम अपनी अल्फ़ा सेंट से विंग की ओमेगा सेंट को कवर कर देना, जिसकी वजह से कोई भी अल्फ़ा रट में नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारी जो अल्फ़ा वाली सेंट है वो पूरी तरीके से विंग की ओमेगा सेंट को दबा देगी। तो यहाँ पे जो लंजा होता है वो बोलता है ठीक है वेदर आप जाइए, इससे पहले विंग आपको देखे। तो यहाँ पे जेबूजुन अपनी वाइफ को लेके जेंगसा को लेके चले जाते हैं न्यूमिनजे के केबिन में। और यहाँ पे जो विंग होता है वो अपने आप को पूरी तरीके से बिल्कुल फ्रेश फील करता है अपने आप को मुंह हाथ धोने के बाद, और काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करता है, काफ़ी ज़्यादा बार बार लंबी सांसें लेता है, जिससे उसका मूड बिल्कुल एकदम थोड़ा थोड़ा ठीक हो जाता है। वो अपने आंसू कंट्रोल कर लेता है और वो धीरे से उस वॉशरूम से बाहर निकल जाता है, जहाँ पे वॉशरूम की एक बॉल के पीछे लंजा भी छुपा होता है। जैसे ही विंग जाता है तो लंजा चला जाता है वॉशरूम के अंदर और वो अपनी अल्फ़ा सेंट को वहाँ पे जाके रिलीज़ कर देता है, जिससे उसकी अल्फ़ा सेंट विंग की ओमेगा सेंट को कवर कर लेती है। और वो विंडोज़ को भी खोल देता है, जिससे विंग की ओमेगा सेंट वॉशरूम से बाहर चली जाती है, जहाँ पे वो हवा का सहारा लेके पूरी जो ओमेगा सेंट होती है विंग की वो पूरी तरीके से वहाँ से गायब कर देता है। उसके बाद वो बाहर आता है वॉशरूम से, अपने केबिन की तरफ जाने लगता है। वो विंग को ढूंढ रहा होता है कि विंग कहाँ है। तभी वो देखता है अपने केबिन की तरफ, जहाँ पे विंग बहुत अच्छे से काफ़ी ज़्यादा उसकी आंखें जो होती हैं रो रो के सूज चुकी होती हैं, काफ़ी ज़्यादा मोटी मोटी हो चुकी होती हैं, जहाँ पे वो चुपचाप से अपनी फ़ाइलों को जमा रहा होता है, उसके बॉस के टेबल को अरेंज कर रहा होता है। इसका मतलब वो हमारे लंजा के टेबल को अरेंज कर रहा होता है अच्छी तरीके से। यहाँ पे विंग अपने कामों में लगा होता है और लंजा उसे देखते देखते धीरे धीरे देखते देखते अपने केबिन की तरफ आ रहा होता है, उसके पास आ रहा होता है। और वो मन में सोच रहा होता है कि विंग क्या तुम मुझसे प्यार करोगे? मुझे नहीं पता, पर मैं इतना तो बता सकता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम भी मुझसे प्यार करो, तुम्हें किसी चीज़ की कभी कोई कमी ना हो, जिसकी वजह से मजबूरी में तुम ये काम ना करो, किसी के दबाव में ना रहो। तुम्हारा हमारा बेबी एकदम हेल्दी है। मैं चाहता हूँ वो सारी खुशियाँ डिज़र्व करता है, वो सारी खुशी उसे मिले जो तुम उससे मेहनत करते हुए देते हो। मैं चाहता हूँ उससे अपने पेरेंट्स की, उससे अपने अंकल्स की ज़रूरत है, मुझे पता है उसे अपने परिवार की ज़रूरत है। प्लीज़ विंग, क्या तुम मुझसे प्यार करोगे? वो मन में सोच रहा होता है। तभी वो विंग के पास पहुंच जाता है। विंग जो होता है वो अपना काम कर रहा होता है, अभी भी उसकी जो आंखें होती है उसमें से आंसू झलक रहे होते हैं, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करता है और अपनी फाइल, जो टेबल की फाइलें होती हैं, उन्हें अच्छे तरीके से अरेंज कर रहा होता है। तभी वहाँ पे हमारा लंजा अपने ख्यालों में खोते खोते आ जाता है, खोया हुआ रहता है, और वो हमारे विंग के इतना पास आ जाता है कि विंग जैसे ही टर्न होता है उन फाइलों को लेके, तो जो विंग होता है वो सडनली लंजा को अपने इतने ज़्यादा करीब
काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाते हैं वो दोनों एक दूसरे के। तभी वो इतने ज़्यादा करीब देखता है लंजा को अपने, तो वो सडनली उसके जो कदम होते हैं वो लड़खड़ाने लगते हैं, वो गिरने लगता है। तभी हमारा जो लंजा होता है वो विंग को संभाल लेता है, पकड़ लेता है, लेकिन वो इस तरीके से संभालता है कि जो विंग होता है उसके जो लिप्स होते हैं वो हमारे लंजा की नोज़ पर आ जाते हैं। उसकी मतलब लंजा की नोज़ पे विंग के लिप्स होते हैं, विंग लंजा की नोज़ पर किस कर लेता है, यहाँ पे किस हो जाता है उनके बीच। यहाँ पे जो विंग होता है वो सडनली हमारे जो लंजा होता है उसकी आँखों को देख रहा होता है, उसके फॉरहेड को देख रहा होता है बड़े ही अच्छे से। यहाँ पे जो लंजा होता है वो तो हमारे विंग की लिप्स को ही देख रहा होता है, जहाँ पे विंग के जो लिप्स होते हैं वो हमारे लंजा की नोज़ पर होते हैं। तभी वहाँ पर सडनली जो विंग होता है वो अपने जल्दी से जो लंजा से दूर होने लगता है। तो यहाँ पे जो विंग होता है वो जैसे ही लंजा से दूर होने लगता है वो फिर से गिरने लगता है, उसके कदम फिर से लड़खड़ाने लगते, हमारा लंजा उसे फिर से पकड़ने लगता है। लंजा विंग को पकड़ता है तो इस बार हमारे विंग के जो लिप्स होते हैं वो लंजा के लिप्स से कैच हो जाते हैं। यहाँ पे उन दोनों के बीच एक किस हो रही होती है। इस बार उन दोनों की आँखें एक दूसरे की आँखों को देख रही होती हैं, वो एक दूसरे की काफ़ी ज़्यादा देखते हैं, एक दूसरे की आँखों में खो जाते हैं। यहाँ पे जो विंग होता है उसके लिप्स लंजा के लिप्स पर होते हैं। यहाँ पे लंजा भी शॉक्टली विंग को देख रहा होता है और मन में उसके बहुत ज़्यादा खुशी होती है। यहाँ पे जो विंग होता है वो लंजा के इतने ज़्यादा करीब होता है जिसकी वजह से विंग को लंजा की जो अल्फ़ा सेंट होती है वो कुछ जानी पहचानी सी लगती है। इस बार लंजा की अल्फ़ा सेंट हमारे विंग की काफ़ी ज़्यादा मतलब विंग को स्मेल कर जाती है और विंग भी सोचता है उस सेंट को। जैसे ही वो फील करता है तो वो मन में सोचता है ये सेंट तो मुझे पता है, ये सेंट और वो सडनली लंजा से दूर होने लगता है। यहाँ पे जो लंजा होता है वो सोचता है कि विंग फिर से एक और बार गिरेगा, इससे पहले उसे संभाल लें। तो यहाँ पे विंग जो होता है वो लंजा से काफ़ी ज़्यादा दूर होने लगता है, वो गिर रहा होता है, फिर भी हमारा लंजा उसे संभाल रहा होता है। लंजा बोलता है क्या कर रहे हो विंग। इस बार वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, 3 बार वो गिरने को होते हैं। यहाँ पे जो विंग होता है वो बोलता है ये क्या कर रहे हो तुम लांग वांग जी। तो यहाँ पे जो लंजा होता है वो बोलता है क्या कर रहा हूँ, मैं तुम्हें संभाल रहा हूँ, तुम्हें पकड़ रहा हूँ। तुमने मुझसे कहा था ना जब दग्गा ने तुम्हें बचाया था तो मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाया, इसलिए मैं तुम्हें बचा रहा था। तो यहाँ पे जो विंग होता है वो बोलता है ये कैसा बचाना हुआ तुम में। और सडनली जो विंग होता है उसके लिप्स उसे मतलब कि जो उसके हाथ होते हैं वो अपने लिप्स पे रख लेता है और बोलता है ये क्या हो गया। यहाँ पे जो लंजा होता है वो बोलता है क्या हो गया, ओह शिट ये क्या हो गया। वो भी यही बोलता है और वो भी अपने लिप्स पे अपने हाथ रख लेता है, अपना एक हाथ रख लेता है। एक हाथ से उसने विंग की वेस्ट को पकड़ा होता है टाइटली, जहाँ पे विंग को उसने संभाला होता है। यहाँ पे विंग अपने लिप्स पे से अपना हाथ हटाता है और वो लंजा के हाथ को अपने वेस्ट से हटाने लगता है। तभी लंजा बोलता है ये क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें बचा रहा हूँ। तो यहाँ पे विंग बोलता है ये कैसा बचाना हुआ, ये तुम्हारे इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे। तुमसे मैंने कहा ना मैं विंग नहीं हूँ, मैं विभूषण हूँ। तो यहाँ पे जो लंजा होता है वो बोलता है मुझे पता है तुम विंग नहीं हो, तुम विभूषण हो, तुम विंग हो भी नहीं सकते हो क्योंकि मेरा विंग ऐसा नहीं है। मेरा विंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और वो मेरे दिल में है। तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम विंग नहीं हो, मैंने कहा कि तुमसे अभी कि तुम विंग हो। यहाँ पे विंग भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, उसकी तरफ देखता है और यहाँ पे जो लंजा होता है वो बोलता है तुम मेरे विंग हो ही नहीं सकते, मेरा विंग तुम्हारी तरह नहीं है, मेरा विंग सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है, सबसे ज़्यादा नेक इंसान है और सबसे अच्छी बात ये है कि विंग मुझे समझता है, तुम मुझे नहीं समझते, तुम मेरे विंग नहीं हो सकते, तुम विभूषण ही हो। तो यहाँ पे विंग सोचता है कि इतने ऐसा क्या हो गया है, तो ये इतना सोच रहा है। तो वो जो हमारा लंजा होता है वो बोलता है मैंने विंग के साथ टाइम बिताया है, विंग मेरा बहुत अच्छा गर्लफ्रेंड है, मेरा बहुत अच्छा बॉयफ्रेंड है, वो ये कहता है मेरा बहुत अच्छा पार्टनर है। तो विंग सोचता है कि मेरा और इसका कोई ऐसा टाइम कैसे बिता है, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। वो ऐसा सोच रहा होता है। तो बोलता है हमारा लंजा बोलता है उसके सामने चुटकी बजाते हुए क्या सोच रहे हो, मेरे विंग के बारे में सोच रहे हो, तुम अपने आप से कंपेयर मत करो मेरे विंग को, ठीक है ना विभूषण, तुम वो हो ही नहीं सकते, ये बात मुझे यकीन है, मेरा विंग तुम हो ही नहीं सकते। जिस तरीके का मेरा विंग है वो इतना ज़्यादा सुंदर, इतना ज़्यादा प्रिटी है, वो नेक दिल है, किसी को भी बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। मेरा विंग इतना ज़्यादा प्रिटी है। यहाँ पे मन में लंजा सोचता है कि अब तुम हो जाओ कंफ्यूज, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ पे विंग सोच ही रहा होता है कि क्या हमारे इतने अच्छे मूवमेंट हुए हैं, क्या मुझे ये इतने अच्छे से जानता है, क्या हम एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते हैं, वो मन में सोच रहा होता है। और यहाँ पे लंजा अपने मन में हंसते हुए बोल रहा होता है विंग तुम कन्फ्यूज़ हो गए, तभी तो तुम मेरे जाल में फंसोगे, तभी तो तुम सच्चाई बोलोगे। ये बोलते हुए, ये मन में सोचते हुए लंजा मुस्कुरा रहा होता है और अभी भी लंजा ने अपने एक हाथ से विंग की वेस्ट को टाइटली पकड़ा होता है। यहाँ पे विंग बोलता है कि ये क्या
तुम ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पे लंजा बोलता है कैसा क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। तुम बोल रहे हो ना तुम नहीं हो मेरे विंग, मैं समझ गया हूँ क्योंकि मैं अपने विंग के साथ टाइम बिता चुका हूँ और तुम्हारे साथ भी विभूषण, तुम मेरे विंग हो ही नहीं सकते, मैं अच्छी तरीके से समझ गया हूँ। ठीक है तुम कोई बात नहीं। यहाँ पे जो विंग होता है वो बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, हमारा तो कोई ऐसा टाइम नहीं बीता। तो यहाँ पे लंजा बोलता है मैंने कब कहा कि तुम्हारा और मेरा बीता, तुम तो विभूषण हो ना, तुम मेरे विंग कहाँ से हो सकते हो, तो तुम्हें कैसे पता होगा। विभूषण चलो अपना काम करो। यहाँ पे जो विंग होता है वो हमारे लंजा का कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है ऐसा कुछ नहीं हुआ था हमारे बीच और तुम मुझे इतने अच्छे से नहीं जानते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे लंजा बोलता है हाँ मुझे पता है विभूषण, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, तुम विभूषण हो, तुम मेरे विंग नहीं हो, मैं समझ गया हूँ। और यहाँ पे जो लंजा होता है वो विंग को अपने हाथों से छोड़ देता है, उसके वेस्ट पे से अपना हाथ हटा लेता है। और यहाँ पे विंग जो होता है वो कंफ्यूज हो जाता है, वो अपना सर खुजाने लगता है और वो बोलता है क्या ऐसा हुआ था क्या। और वो ये सोचते सोचते विंग के लंजा के केबिन से बाहर जाने लगता है। जो लंजा होता है वो मुस्कुराते हुए अपनी चेयर पे आके बैठ जाता है। तब आज का एपिसोड होता है यहीं पे ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस। आई होप कि आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।